जब लाल चंद्रमा आकाश में चमक रहा था तब रानी खुद चुपके से राजमहल से निकलकर एक श्मशान जा पहुंची। शायद आज किस्मत भी रानी त्रिलोचना के साथ थी। देखा तो धुंध और धुएं के बीच मानव खोपड़ियों से सजे एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल नग्न अघोरी बैठा था, जिसकी आंखें खून सी लाल थीं। हिम्मत करके रानी उसके पास गई और प्रणाम करती हुई बोली, हे महासिद्ध, मैं त्रिलोचना, अरण्यपुर की रानी, आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पुत्र की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुझे प्रतिशोध चाहिए महाराज। अब केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। रानी त्रिलोचना की बात सुन अघोरी ने भयंकर स्वर में हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है कि हम तुम्हारे घरेलू झगड़ों का हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पागल स्त्री, हम अघोरी हैं, मृत्यु और श्मशान के भोगी। अघोरी साधु की बात सुन कुछ क्षण के लिए रानी त्रिलोचना सकपका गई। उसे कुछ भी बोलने के लिए न सूझा। फिर बड़ी हिम्मत करके रानी ने अपने टूटे हुए हृदय का दुख अघोरी के सामने उगल दिया। मैं वो कुलक्षणी, वो अभागी स्त्री हूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जवान पुत्र को फांसी पर लटका दिया। उस बेचारे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे अपना हक चाहिए था। जैसे हर पुत्र को अपने पिता का सर्वस्व मिलता है, वैसे ही उसे भी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना था। पर बेचारे को राजगद्दी नहीं बल्कि मौत मिली महाराज। मुझे सोते जागते हर समय अपने पुत्र की वो जलती हुई चिता दिखाई देती है बाबा। मुझ अभागन का जीवन मृत्यु से ज्यादा दुखदाई हो गया है। मैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। आप मुझे यूं खाली हाथ नहीं लौटा सकते। आप जो कहेंगे वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अगर आप कहें तो मैं खुद के प्राण भी दे दूंगी। रानी त्रिलोचना की बात सुन कुछ देर तक अघोरी बिल्कुल मौन बैठा रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, तू यही मार्ग चुनना चाहती है, तो कल आधी रात को तुझे फिर से यहाँ आना है। मैं देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अघोरी तांत्रिक से आश्वासन मिलने पर रानी त्रिलोचना वापस राजमहल लौट आती